हेलो दोस्तों, मैं हुक्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इस लेक्चर में 19 जनवरी 2017 को जो शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था उसके आधे क्वेश्चंस हम आज इस पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके एक क्लिक से मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होना पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि दोनों बसें यहाँ से मतलब चलना शुरू किया उन्होंने। तो देखिए, जो दूसरी ट्रेन है ना वाई, वो 6 घंटे बाद चल रही है। इसका मतलब एक्स तो 6 घंटे तक चली होगी, तो 6 घंटे में और एक्स की स्पीड कितनी है 20, तो 20 की स्पीड से वो कितना चलती होगी, यानी कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस वो चल चुकी होगी एक्स। अब यहाँ से वाई चलती है। देखिए, इसकी स्पीड कितनी थी 20 और इसकी स्पीड कितनी है 50। ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर देखिए एक्स भी इधर साइड में चल रही है और वाई भी इधर साइड में चलेगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 50 में से 20 गई तो डिफरेंस आएगा दोनों का 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आप देखिए, तो टोटल टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा इनको 120 किलोमीटर चलने में 30 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा? 120 बटे में 30, यानी कि 4 घंटे। ठीक है जी। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि भाई 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहाँ से देखिए एक्स यहाँ तक पहुँच चुका है, एक्स यहाँ से चलेगा और वाई यहाँ से चलेगा, तो ये जहाँ भी मिलेंगे वो वाई द्वारा डिस्टेंस जितनी तय की गई है उतनी ही दूरी पर ये मिलेंगे। ठीक है। तो वाई मुझे बताइए 4 घंटे में 50 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस चल देगा? दूरी होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुना में समय, तो चाल गुना में समय हमारा हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल जाएंगे। यही आंसर है हमारा 200, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 48 और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 1:2/3। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए, मान लेते हैं दोनों संख्याएं हमारी x और y हैं और इनका रेशियो दे रखा है 1:2/3। तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा? क्रॉस करेंगे तो 3:2। अब देखिए, अगर हम HCF हम h मानते हैं तो दोनों संख्याएं क्या बन जाएंगी हमारी? संख्याएं बनेंगी हमारी कि 3h और 2h बनेंगी दोनों संख्याएं। ठीक है जी। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम बनेगा 3 दूनी 6, 3 गुना में 2 गुना में h, यानी कि 6h। और ये गिवन कितना है सवाल में? ये गिवन है हमें 48। ठीक है। तो 6h बराबर 48, तो h का मान कितना आ जाएगा? 8। तो संख्याएं कितनी बन जाएंगी? संख्याएं क्या बन जाएंगी हमारी? 3h, तो यानी कि 8 × 24 और 2h यानी कि 8 दूनी 16। और हमसे पूछा है सम, तो सम कितना हो जाएगा? 24 प्लस में 16 यानी कि 40। 40 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक मिलते। आप मुझे बताइए 2% अधिक से, यानी 5 वर्ष में 2% अधिक, तो
यानी हर साल 2% अधिक से 5 वर्ष में कितने अधिक हो जाएगी 10%, और सवाल के हिसाब से कितना अधिक है 300। तो 10% की वैल्यू 300 है, और हमसे पूछा निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल होता है हमारा 100%, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 100% बन जाएगा। तो आप इसको भी 10 से गुना कर दीजिए, इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 3000 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तो अगर हम P और Q की ये एफिशिएंसी का रेशियो हमें गिवन है कि P 4 गुना एफिशिएंट है Q से, तो Q की एफिशिएंसी अगर 1 है तो P की एफिशिएंसी 4 होगी। ठीक है, काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। देखिए यहाँ समय की बात हो रही है, तो अगर हमें ये एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है तो हमें पता है एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। अब आप मुझे बताइए कि Q कितना अधिक समय ले रहा है 3, हमारे हिसाब से 3, तो सवाल के हिसाब से कितना अधिक ले रहा है 27। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू 9, तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि 1 की वैल्यू 9 है और 4 की वैल्यू 9 चौक 36 है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बना ये कि P किसी काम को 9 दिन में करता है और Q उसी काम को 36 दिनों में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो या तो आप वो फॉर्मूला लगा लीजिए कि XY अपॉन में X प्लस में Y, ठीक है, या फिर आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे कि टोटल वर्क मानिए, टोटल वर्क आएगा इन दोनों का एलसीएम 36, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 चौक 36 और 36 एकम 36, तो टोटल काम कितना कर दिया इन्होंने, यानी टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी होगी 5। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है हमसे, P प्लस में Q, टोटल काम है 36 और 5 की एफिशिएंसी से 36/5 दिनों में कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। तो देखिए अगर विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है तो इसका मतलब 6 है। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला √2a। ठीक है, तो डायगोनल के कितना दे 12 का आधा 6 और ये दे रखा है √2a, तो यहाँ से a निकालेंगे, 6 को आप लिख लीजिए 2 गुना में 3 अपॉन में √2 से 2 कटेगा √2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा हमारी साइड आ जाएगी उस वर्ग की √2 यानी कि 3√2। एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है हमारा a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिए 3 3 9 दूनी 18 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो इजी से क्वेश्चन है, अगर हम CP और SP का रेशियो लिखते हैं तो देखिए कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यानी SP का कितना है 35%, यानी 35/100, 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, तो यानी कि अगर हमारा CP 7 है तो SP कितना है 20। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए कि 7 की चीज़ 20 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 13 का, और ये 13 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है 7 पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि 13 का फ़ायदा हुआ है कितने पर 7 पर, तो 100 पर कितना है, तो बनेगा हमारा 1300/7। बस इसको सॉल्व करना है, करिए। देखिए 7 एकम 7 बचे कितने 6, उतार ली 0, 7 अट्ठू 56 बचे 4, फिर बढ़ा ली 0, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 7 49, तो लगभग 185.71 एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कार P एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार Q इतने ही समय में यानी कि 11 घंटे में ही कार P की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर दी, कार Q की औसत चाल बताइए। तो देखिए कह रहा है कि देखिए P द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, दूरी बराबर होती है हमारी स्पीड इनटू में टाइम,
तो देखिए स्पीड है उसकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लगा उसको 11 घंटे। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने? 11 छिक्के 66, हासिल का 6, 11 छिक्के 66 और 6 72, 726 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। अब कह रहा है कार क्यू इतने ही समय में यानी 11 घंटे में ही पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक चलती है। तो यानी कि पी ने कितनी चली है? 726, इससे ये 242 अधिक चलती है, 242। तो जोड़ लीजिए इनको, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 7 और 2 9। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू। तो कह रहा है इसकी औसत चाल बताइए। हमें पता है कि समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे में चाल, ठीक है। औसत चाल बताइए। अच्छा चाल पूछी है, ठीक है। तो देखिए स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है जो क्यू ने कवर करी है? 968। तो 968 अपॉन में टाइम क्या कह रहा है कि उतने ही समय में यानी कि 11 घंटे में ही। तो काटिए इसको, 11 अट्ठे 88, बचे कितने? 8, 11 अट्ठे 88 यानी 88 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है हमसे? बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन निकालना है। मीन क्या होता है? वही हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को ही मीन बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ के जितने नंबर से उससे भाग दे दीजिए, बस इतना करना है। तो 250 और 100 350, 350 और 180 कितना हो गया? 400, 350 और 130 कितना हो गया? 480, 480 और 90, 77 और 25, इतने और बचे, इनको जोड़ लीजिए। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 8 17, 17 और 7 24 और 2 26 और 1 27, हासिल का 2 और 4 और 2 6। तो टोटल आ गया हमारा 672 अपॉन में ये नंबर्स कितने हैं? 3 और 3 6, 6 से भाग दीजिए। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 112 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए का मान बताना है और ये हमें गिवन है। तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनकी। 7 इससे करेंगे तो बनेगा हमारा 7a प्लस में 7 चौक 28 बराबर, और देखिए इसकी करेंगे तो बनेगा 5a माइनस में 10, ठीक है। तो देखिए इस a को इधर ले आइए, 5a को, तो बन जाएगा हमारा 2a बराबर, इधर 28 को ले जाएंगे तो बनेगा हमारा माइनस का 38 हो जाएगा, 28 जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, ये a है। तो a का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 19, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चतुर्थानुपाती निकालिए इसका। चतुर्थानुपाती मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ। अगर हमारे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, अगर हमारे 3 नंबर्स ए बी और सी हैं और हमें अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो क्या होता है? लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करिए और फर्स्ट का डिवीज़न कीजिए। तो देखिए लास्ट के 2 12 और 20 का तो मल्टीप्लाई करिए अपॉन में फर्स्ट 15 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 या 15, 5 चौक 20 और 3 चौक 12, तो हमारा आंसर आएगा 4 चौक 16, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? देखिए एक मिठाई 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। तो देखिए काजू और बादाम कितने कितने हैं जी? 20 ग्राम और 30 ग्राम, ठीक है। ये टोटल कितना हुआ? 50। तो इनका रेशियो कितना है? 2:3, ठीक है। ये 250 ग्राम में है, ठीक है। तो 250 ग्राम में अगर 2:5 में है, देखिए ऑप्शन से अगर हम देखें तो ये 5 की वैल्यू 250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 पंजे 25, यानी कि इनका सम टोटल 50 आएगा, ठीक है। तो अगर हम
350 को अगर हम 350 को 5 से भाग देते हैं, 350 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35, यानी कि 70 आना चाहिए दोनों का सम। जैसे यहाँ 50 आ रहा है वैसे 70 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन, इसका सम नहीं है 70, इसका सम नहीं है 70, इसका है और इसका है। बट देखिए यहाँ टोटल कितना है हमारा, 3 और 2 5, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 70 में 350 को अगर हम 70 से भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, यानी कि 5 आ गया ना, ये 3 और 2 5, तो यानी कि 7 का मल्टीपल भी होने चाहिए दोनों ऑप्शंस। तो ये तो 7 के है नहीं, ये 28 भी 7 का, ये भी 7 का है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि भाई 250 की वैल्यू 250 की वैल्यू है, वो हमें 20 और 30 50 ग्राम की गिवन है, तो हमें 350 की निकालनी है। तो 50 बटे में 250 गुना में 350, 1 0 से 1 0, ठीक है। 25 दूनी 50, तो 35 दूनी 70। यहाँ टोटल 70 आ रहा है और यहाँ हमारा सम 50 आ रहा था। तो देखिए दोनों ऑप्शंस में सम 70 आना चाहिए, तो इन दोनों ऑप्शंस में, बट वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 और 2 5 का मल्टीपल है, ऐसे ही यहाँ 3 और 4 इनका रेशियो आएगा, वो 3 और 4 के रेशियो में यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184, ठीक है, हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें इतने डाटा की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर देखिए 8% के रेट से कोई राशि 1120 हो रही है, तो मूलधन बताना है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1120 है ना, वो 108 की वैल्यू है और हमें प्रिंसिपल 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए काट लीजिए इसको, कितने से काटेंगे, ये है सॉरी, ये 108 की नहीं है भाई, 8% से 5 साल में हो रही है 1120, तो 8 पंजे 40, यानी कि 1120 है ना, ये 140 की वैल्यू और हमें 100 की निकालनी है। 1 0 से 1 0, 14 8 112, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, ये आंसर होगा। या फिर आप दूसरा डाटा की तो ज़रूरत नहीं है, दूसरे डाटा से अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कि 6 वर्षों में वो 8% के रेट से कितना हो गया, 148% अमाउंट होगी और वो हो रही है 1184। तो हम कह सकते हैं कि, और मैं करके लिख रहा हूँ कि 1184 वैल्यू है वो 148 की और हमें निकालनी है 100 की। तो यहाँ से भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। काट लीजिए इसको, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचे 3, 4 नाम 36, 4 छिक्के 24, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, बचे 2 और 4 सत्ते 28। 37 से 8 बार कटेगा, आप करके देख लीजिए, ये कटेगा इससे 8 बार, करके देख लीजिए। 37 गुना में 8, 8 सत्तू 56, 5 8 24 और 5 29, 296 ही आ रहा है ना, तो 8 बार कटेगा, तो यहाँ से भी आपका आंसर 800 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु 25% लाभ पर इतने रुपए में बेची गई। ठीक है, तो लाभ की राशि बताइए। तो लाभ हुआ कितना है, 25%। तो देखिए 25% के लाभ पर बेची गई है, तो एसपी कितना हो गया हमारा, 125%। तो हम कह सकते हैं कि जो 2500 है वो 125% की वैल्यू है और हमें निकालनी है लाभ की राशि। तो 25% की वैल्यू निकाल दीजिए आप, बस ये सॉल्व करना है। तो 25 से कटेगा ये 25 पंजे 125 और 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 2 0, 500 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। भाई 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, मान लेते हैं वो एक काम था। ठीक है, तो कह रहा है 10 आदमी इस काम के 2 गुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तो देखिए 10 आदमी है और इससे 2 गुना काम है और कितने दिन लेंगे ये निकालना है आपको। तो सॉल्व करिए, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो 20 तिया 60 दिन लेंगे वो, 60 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक होता है मोड, बहुलक का मतलब होता है वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। तो देखिए 110 तो एक बार ही है, नहीं होगी। 80 देखें तो ये 3 बार है,
ठीक है। 70 को चेक करते हैं तो ये 2 बार ही है, 90 को चेक करते हैं तो 2 बार ही है, और 120 भी 1 बार है। तो हमारा आंसर होगा 80 3 बार है। तो 80 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परमेय संख्या कौन सी है। परमेय यानी कि रेशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 और 0.6 को आप लिख सकते हो 6/10 यानी कि 3/5। तो आप बताइए 1/2 और 3/5 के बीच में निकालनी है संख्या है। ठीक है। तो 1/2 यानी कि 0.5 डेसिमल में, और ये बनेगा 5/30 यानी कि 0.6। इनके बीच में होनी चाहिए संख्या। तो देखिए 11/25 को अगर हम चेक करते हैं तो ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, बन गया हमारा 110। ठीक है। 25 चौका 100, तो ये तो इससे कम है 0.5 से, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 21/40 को चेक करते हैं तो 21/40, तो ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, तो 4 पंजे 20 यानी कि 5 बार जाएगा 200, और 4 से 2.5 बार जाएगा 25। तो 0.525 बिल्कुल इसके बीच में है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 121 और 64 वर्ग मीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज के मध्य का 12.1 है तो दूसरे त्रिभुज के मध्य का बताइए। तो देखिए बिल्कुल कॉमन पैटर्न का बहुत इजी सवाल है। इनके एरिया का रेशियो हम अंडर रूट में लिखेंगे तो 11 11 121 होता है, 8 8 64, तो 11/8 लिख दीजिए डायरेक्ट। पहले की मध्य का दे रखी है हमें 12.1, तो 121/10 लिख लीजिए, और जो दूसरे के मध्य का x उसको x मान लीजिए जो निकालनी है। तो देखिए 11 11 121, ठीक है, और 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो बनेगा हमारा 5x बराबर 11 चौक 44, 5x बराबर 44। तो इसको दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, 10x बराबर 88, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 8.8। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए ये 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ आपका 5 के बाद पॉइंट है। ठीक है। अब आप देखिए आगे इसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो यहाँ कितनी वैल्यू, देखिए यहाँ पहले हमारा यहाँ पॉइंट था तो कितनी बढ़ाई है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लगाया है। ठीक है। तो यहाँ आप 5 डिजिट के बाद कम कर देंगे इसमें। ठीक है। तो ये इधर ले आए तो इसको इधर लेके जाएंगे यानी पॉइंट के हिसाब से, तो हमारा बन जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट हटा दीजिए तो ये पॉइंट हट ही जाएगा, तो हमारा 2314 ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये तो कुछ नहीं, आपका थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नमक की 2 किस्में दे रखी हैं टी और एस, जिनके क्रय मूल्य 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग में कितना होगा। तो देखिए ये सीपी हमें गिवन है 25 और 35, 2 किस्म के नमक हैं, ये टी है और ये एस है। ठीक है। और इनका रेशियो कितना दे रखा है हमें, रेशियो हमें दे रखा है 4:6। अगर हम इसको काट लेते हैं तो ये बनेगा हमारा 2:3। हमें पता होना चाहिए क्या कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, ये 10 ही इस रेशियो में बढ़ता है 2:5, यानी यहाँ जो रेशियो होता है उसी में। तो 2:3 यानी कि 5 की वैल्यू ही 10 है, तो यानी 2 टाइम्स, तो हम कह सकते हैं ये हमारा 2 टाइम्स होगा 4, और जो 3 का 2 टाइम्स होगा 6, तो यानी कि जो 4:6 गिवन है वो एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है। अब आप देखिए हम यहाँ बीच में लिखेंगे ना, वो क्या आएगा, बड़े में से ये घटा के 4 आना चाहिए, तो 35 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, 31, और
वैसे भी आप देख लीजिए 31 में से 25 गए तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा सीपी, टोटल सीपी। अगर 31 की चीज़ कह रहा है 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 31 की चीज़ बेची कितने में? 37 में। तो आप मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ है? 6 का। ये 6 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है? 30 पर, 31 पर, यानी इसको 30 मान लीजिए आप। तो 6 का प्रॉफिट हुआ है 30 पर, ठीक है। तो 100 पर कितना? इसको सॉल्व करिए। 6 पंजे 30, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100। तो लगभग में पूछा था इसलिए हमने 31 को 30 मान लिया, तो 20% वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि 80 के 60%, 80 का 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5 का 7/8 कितना होगा? तो देखिए 8 पंजे 40, दूनी 80, तो 3 दूनी 6 सत्ते 42 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, अगर आपको जो मैंने ये लेक्चर समझाया है, इसी लेक्चर की आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट अचीवर्स जोन, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको एज इट इज़ जो मैंने समझाया है सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।